ऑनलाइन क्लासेस में आज का अपना टॉपिक रहेगा फाउंटेन इफेक्ट। फव्वारा प्रभाव। ये अपनी कौन सी प्रॉपर्टीज है इसकी? छठवीं, जो अपन पढ़ रहे थे, अब नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हीलियम। ठीक है, जिसमें अपन ने इससे पहले 5 पढ़ी है अभी तक। थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, डेंसिटी, विस्कोसिटी एंड सुपरफ्लूडिटी and formation of rolling films on solid surfaces। ठीक है, जिसमें अपन ने इसका भी ग्राफ प्लॉट किया था, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इसमें अपन ने 3 नलियों की सहायता से देखा था, परख नली का एग्जाम्पल लिया था, और इसमें आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यूज बताई थी। आज पढ़ेंगे अपन फाउंटेन इफेक्ट। होता क्या है कि जो लिक्विड हीलियम सेकेंड है, द्रव हीलियम सेकेंड के जो परमाणु हैं वो क्या करेंगे, उसके परमाणु क्या करेंगे, उनका जो ऊष्मीय प्रभाव होगा, ऊष्मीय प्रभाव मतलब वो गर्म होंगे तो क्या होंगे, उनकी दाब में वृद्धि होगी। तो दाब में वृद्धि के कारण क्या होगा, फव्वारे के रूप में नली से लिक्विड हीलियम है वो बाहर निकलेगी, जो कि उस परख नली की लगभग 30 सेंटीमीटर की हाइट तक ऊपर से निकलती है, जिसको अपन लिक्विड हीलियम सेकेंड का फाउंटेन इफेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन लिखिएगा, द्रव हीलियम सेकेंड के परमाणुओं के ऊष्मीय प्रभाव के कारण उत्पन्न दाबांतर के ऊष्मीय प्रवाह हीट मिलेगी तो उसके दाबांतर या दाब वृद्धि के कारण फव्वारे के रूप में द्रव हीलियम नली से के द्रव हीलियम के नली से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठने के प्रभाव को क्या कहते हैं, फाउंटेन इफेक्ट कहते हैं। को द्रव हीलियम सेकेंड का फाउंटेन इफेक्ट कहते हैं। अब देखो, ये तो हुई इसकी बेसिक डेफिनेशन।
अब ये होता क्या है, तो देखो इसमें एक, जैसे इसको डायग्राम से समझने की अपन कोशिश करेंगे। ये एक यू आकार की नली है, ठीक है, या एक पात्र मान लो इसको, ठीक है, ठीक है। इसमें एक अन्य यू आकार की नली है जिसका ये क्या है, ए भाग है, ठीक है, ए भाग ये क्या है, इसको केश नली के रूप में है, ठीक है। ये इसका बी भाग, ठीक है, ये इसी की क्या है, ए भाग ही चल रहा है, ये ऐसे केश नली के रूप में एक होल है, ठीक है। ये जो यू आकार की नली है वो इस पात्र में परिबद्ध रहती है जिसमें ये क्या है, द्रव हीलियम भरी हुई है, ठीक है। ये है द्रव हीलियम इसमें। इसमें यहाँ क्या है, ये है एमडी पाउडर, ठीक है। एमडी पाउडर क्या होता है, एमडी पाउडर जो होता है वो एक प्रकाश अवशोषक की तरह कार्य करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए यहाँ पर एमडी पाउडर को यूज लिया गया है, ठीक है। यहां से क्या होगा, आपतित प्रकाश, जो इंसिडेंट लाइट, ये अंदर क्या है, एमडी पाउडर, ये क्या है, पात्र, कंटेनर, इसमें ये क्या भरी हुई है, लिक्विड हीलियम, ठीक है। ये भी क्या, ए भाग है नली का और अग नली का, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ये फाउंटेन के रूप में लिक्विड हीलियम बाहर निकलेगी। कौन सी, लिक्विड हीलियम सेकेंड। अब देखो, ये तो है इसके फाउंटेन इफेक्ट का एक एग्जांपल जिसको अपन डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। होता क्या, इस पात्र में क्या भरी हुई है, द्रव हीलियम। यहां पर ये क्या है, आपतित प्रकाश। तो किया क्या है कि आपतित प्रकाश को यहां से इंसिडेंट लाइट आई, तो इस यू आकार की नली में भरा एमडी पाउडर क्या होगा, इसको अवशोषित करेगा, ठीक है, लाइट एब्जॉर्बर की भांति कार्य करता है एमडी पाउडर, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, तो द्रव हीलियम के जो परमाणु है वो क्या है, ऊष्मा पाएंगे, जब वो हीट करेंगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे पर, इन पर क्या प्रेशर बढ़ेगा, तो दाब वृद्धि के कारण क्या है, इस नली के ए भाग से जो होल के रूप में लिया है द्रव हीलियम, दाब वृद्धि से क्या है, वो एक सकरी जो नली है इससे बाहर निकलेगी, तो ये किसके रूप में निकलती है, एज ए फाउंटेन, फव्वारे की तरह निकलती है। तो ये जो है वो इस नली से लगभग क्या है, 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठती है, इसी को अपन कहते हैं फव्वारा प्रभाव, ठीक है। अब देखो, द्रव हीलियम जो पढ़ा है अपन ने, ये क्या, लिक्विड हीलियम भरी है, और यहाँ पर क्या निकली है बाहर, लिक्विड हीलियम सेकेंड। तो आपको मैंने बताया था द्रव हीलियम क्या है, दो प्रकार की होती है इसका मतलब, ठीक है, और नली से बाहर निकली। इससे पहले जब अपन ने किया था फॉर्मेशन ऑफ रोलिंग फिल्म्स ऑन सॉलिड सरफेस, तो उसमें अपन ने देखी थी 3 एग्जाम्पल लिए थे,
जब परख नली में नीचे तक है ये, ठीक है, इस बाहर वाले पात्र से जो परख नली में हीलियम का स्तर ऊपर है और जो परख नली को इस सरफेस से हटाया गया है तो द्रव हीलियम इसके सहारे आएगी, ये इससे तब तक निकलेगी जब तक कि दोनों का तल बराबर नहीं हो जाता। और इसमें भी क्या होगा, तब तक यहाँ क्या है अंदर आएगी हीलियम जब तक कि तल बराबर नहीं हो जाता। तो इसमें भी क्या हुआ, ये परख नली है तो वहां से देखो, इसको समझने की कोशिश करो कि लिक्विड हीलियम सेकेंड निकली है, लिक्विड हीलियम फर्स्ट भी तो अपन ने पढ़ी है। डायग्राम में जब अपन ने हीलियम का टॉपिक स्टार्ट किया तो वहां अपन देखते लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड लिक्विड हीलियम सेकंड, ठीक है। तो ये लिक्विड हीलियम सेकंड निकली है, क्यों? शांता के कारण, क्योंकि लिक्विड हीलियम की जो विस्कोसिटी होती है वो तो नॉर्मल होती है, लेकिन इसके जो परमाणु होते हैं वो सुपर फ्लूइड होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लिक्विड हीलियम सेकंड के परमाणु की सांद्रता कम होगी तो इसके परमाणु की सांद्रता क्या अत्यधिक है। तो जब ये बाहर निकलते हैं, ये यहाँ से लिक्विड हीलियम बाहर निकलेगी तो फर्स्ट वाले के परमाणु की तो सांद्रता कम होने के कारण क्या होंगे, वो इसी के चिपक जाएंगे यहाँ से निकलकर, ठीक है। और इसकी सांद्रता ज्यादा होती है तो ये परमाणु क्या होंगे, बिना किसी घर्षण के कारण ऊपर की तरफ फाउंटेन की फॉर्म में निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये सुपर फ्लूइडिटी वाला है, अभी इसको आगे अपन डेफिनेशन से क्लियर करेंगे। तो अभी आप ये डायग्राम बनाइए, इसको नोट कीजिए। हाँ, तो इसमें लिखिएगा, ये डायग्राम जो बनाया है लिखिए। फाउंटेन इफेक्ट में हमने एक पात्र लिया है जिसमें द्रव हीलियम है तथा पात्र में एक अन्य यू आकार की नली है जिसका कैपिटल ए भाग केश नली के रूप में है, वो बी भाग में एमडी पाउडर भरा है या रखा है, एमडी पाउडर रखा है। जब यू नली पर प्रकाश आपतित किया जाता है, प्रकाश आपतित किया जाता है तो द्रव हीलियम के परमाणु ऊष्मा पाकर दाब में वृद्धि करते हैं तथा दाब वृद्धि के कारण द्रव हीलियम सेकेंड के परमाणु नली के ए भाग से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ऊपर बाहर की तरफ फाउंटेन के रूप में निकल जाते हैं। इसे द्रव हीलियम सेकेंड का फाउंटेन इफेक्ट कहते हैं। अब आता है, एक टॉपिक नोट डाल के लिखिएगा, सुपर फ्लूइडिटी, अति तरलता। इसको लिखिए, द्रव हीलियम सेकेंड का वह गुण जिसके कारण द्रव हीलियम सेकेंड बिना किसी घर्षण के अनंत काल तक प्रवाहित
होती रहती है अति तरलता कहलाती सुपर फ्लूइडिटी। तो देखो हीलियम के परमाणु क्या होंगे, ये जो अति तरलता का गुण है ये क्या है, द्वितरलता के सिद्धांत पर आधारित है, द्वितरलता के सिद्धांत पर। देखो इसमें क्या होता है, जो द्रव हीलियम है ये क्या होती है, दो प्रकार के हीलियम के परमाणु होते हैं, सामान्य हीलियम के परमाणु और अति तरल हीलियम के परमाणु। ठीक है, जिसमें सामान्य हीलियम के परमाणु हैं इनकी सांद्रता क्या होती है, सामान्य होती है। ठीक है, लेकिन इनकी जो विस्कोसिटी है ईटा वो क्या होती है, एबनॉर्मल होती है, और एंट्रोपी और जो एनर्जी है वो क्या होती है, 0 के बराबर होती है। तो जब ये असामान्य होती है इनकी विस्कोसिटी, इसका मतलब ये क्या है, सुपर फ्लूइड होंगे, सुपर फ्लूइड होंगे। तो जब ये नली से प्रवाहित होंगे तो द्रव हीलियम, जो सामान्य हीलियम के परमाणु है वो तो क्या है, यहाँ नली के बाहर चिपक जाएंगे, जबकि जो असामान्य परमाणु है कौन से, अति तरल वाले, तो वो क्या करेंगे, बिना किसी घर्षण के पात्र की दीवार से बाहर आ जाएंगे या परख नली से बाहर आ जाएंगे। तो ये तो है आपका द्रव हीलियम का जो द्वितरलता का सिद्धांत है वो, जिसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, अगर अपन माने द्रव हीलियम जो है इसका घनत्व तो क्या लिया अपन ने, रो, सामान्य वाले का लिया अपन ने रो एन, और सुपर फ्लूइड जो है इसका घनत्व अपन रो एस लेते हैं। तो अपन देखते हैं कि जो द्रव हीलियम है उसकी डेंसिटी क्या होगी, नॉर्मल हीलियम की डेंसिटी प्लस सुपर फ्लूइड जो हीलियम है, सुपर फ्लूइडिटी की जो प्रॉपर्टीज वाली हीलियम है उसके एडिशन के बराबर होगी। तो अपन देखते हैं इन पर क्या है, इन दोनों का ही अनुपात, ताप परिवर्तन करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे इन दोनों का अनुपात। ठीक है, जब अपन परम शून्य ताप पर देखते हैं, परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन पर, तो अपन क्या देखते हैं, पहले तो इसको जब ये इक्वेशन अगर फर्स्ट लिखते हैं रो से डिवाइड करेंगे तो ये क्या वैल्यू आएगी, रो एन अपॉन रो प्लस रो एस अपॉन रो। परम शून्य ताप पर अपन देखते हैं ये वाली वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि ये देखो अपन ने तीनों जो इनके जो डायग्राम देखे थे वहां पर देखो, जब अपन 2.19 केल्विन जो क्रिटिकल टेम्परेचर था उससे लेते तो उसका गुण क्या है, कम होता जाता है। तो ये वाली वैल्यू 0 है या ये वाली वैल्यू 0 है, ये वाली वैल्यू लगभग 0 के बराबर आती है अपने पास उसकी डेंसिटी, शून्य को प्राप्त करके तो ये क्या बचेगा, रो एन बराबर रो। ठीक है, और जब अपन लैम्बडा पॉइंट पर लेते हैं तब क्या होगा, दूसरा वाला 0। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी ये डेफिनेशन लिखिए, पहले यहाँ से ओनली डेफिनेशन लिखिए अति तरलता की। ठीक है, ये लिखा द्रव हीलियम सेकंड का वह गुण जिसके
कारण द्रव हीलियम सेकंड बिना किसी घर्षण के अनंत काल तक प्रवाहित होती रहती है, अति तरलता का गुण कहलाता है। अब लिखिए इसमें द्वितरलता सिद्धांत के आधार पर, द्वितरलता सिद्धांत के आधार पर द्रव हीलियम दो प्रकार की होती है, या द्रव हीलियम में दो प्रकार के परमाणु होते हैं, सामान्य हीलियम के परमाणु व अति तरल हीलियम के परमाणु। सामान्य हीलियम परमाणुओं की सांद्रता सामान्य होती है, सामान्य हीलियम परमाणु की सांद्रता अति अल्प होती है, जबकि अति तरल हीलियम के परमाणुओं की सांद्रता असामान्य तथा एंट्रोपी व ऊर्जा शून्य होती है। यदि रो है वो द्रव हीलियम का घनत्व है, रो एन सामान्य हीलियम का घनत्व है, व रो एस अति तरल हीलियम का घनत्व है, तो रो बराबर रो एन प्लस रो एस से लिखोगे और इसे लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखोगे रो एन व रो एस का अनुपात ताप परिवर्तन करने पर परिवर्तित होता है। रो एन व रो एस का अनुपात ताप परिवर्तन करने पर परिवर्तित होता है। फिर लिखोगे परम शून्य ताप या 0 केल्विन पर। ठीक है, अब फर्स्ट को लिखेंगे अपन, रो से डिवाइड करेंगे तो रो एन बाई रो प्लस रो एस बाई रो। ठीक है, इसे लिखेंगे सेकंड। 0 केल्विन पर नॉर्मल वाली क्या होगी, शून्य होगी, तो एट 0 केल्विन रो एन बाई रो इक्वल टू 0, तो बचेगा क्या, रो एस बराबर रो। लिखिए, इसे लिखना इक्वेशन थर्ड। तथा लैम्बडा पॉइंट पर रो एस अपॉन रो बराबर 0, तो बचेगा रो बराबर रो एन। ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं। अपन ने सबसे पहले लिया डेंसिटी वाला ग्राफ। ठीक है, ये रो एस बराबर रो एन। ठीक है, देखो डेंसिटी वाला अपन ने लिया, ऐसा ग्राफ आया था अपना। तो यहां पर अधिकतम इधर क्या था, लिक्विड हीलियम फर्स्ट और लिक्विड हीलियम सेकंड। तो देखो ये तो क्या नॉर्मल, यहां पर अगर देखें तो ये नॉर्मल वाला हीलियम के परमाणु के घनत्व की साइड है, और यहां पर क्या है, इधर का तो पार्ट है लिक्विड हीलियम सेकंड का। तो यहां पर अपन देखते हैं, यहां पर क्या हो गया, इधर से इधर तक तो जो अपन ने लिखा है परम शून्य ताप है, ये तो 0 पर होगा इधर, तो ये वाला गुण तो यहाँ पर खत्म ही हो गया है। ठीक है, मैक्सिमम होने के बाद तो अपन ने क्या लिया, इसको 0 किया है, तब आई अपनी रो एस बराबर रो की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर जब है तो क्या होगा, ये सुपर फ्लूइडिटी वाला खत्म, तो रो एस अपॉन रो बराबर 0, बचेगी क्या, घनत्व जो डेंसिटी बचेगी वो रो बराबर रो एन। ठीक है, ऐसे जो तीनों ग्राफ बनाए थे उससे आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, लास्ट में आप इसका जो अभी तक पढ़ा है लिक्विड हीलियम फर्स्ट व सेकंड का, अगर आपके छोटा क्वेश्चन आ जाए कि लिक्विड हीलियम फर्स्ट व लिक्विड हीलियम सेकंड में अंतर लिखिए, तो कैसे लिखोगे आप, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड लिक्विड हीलियम सेकंड। तो आप एक टेबल के थ्रू इसको बताओगे, इधर लिखोगे लिक्विड हीलियम फर्स्ट, लिक्विड हीलियम सेकंड। तो देखो
डिफरेंसेस में क्या होता है, आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों को पढ़ा है, वही आपको इस टेबल में लिखने होते हैं। तो पहली बात तो क्या होती है इसकी चालकता, जो पहला अपन ने टॉपिक लिया था थर्मल कंडक्टिविटी का, तो इसकी चालकता क्या होती है, सामान्य होती है, और इसकी क्या होती है, असामान्य। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि ये तो अति तरलता का गुण प्रदर्शित नहीं करता है, इसके जो परमाणु वो तो परत नली की दीवार से चिपक जाते हैं, और जो सेकंड है वो क्या है, अति तरलता का गुण प्रदर्शित करता है। स्पेसिफिक हीट का देखो कैसा ग्राफ आया था आपने, ऐसे 2.19, तो अपन ने क्या देखा, विशिष्ट ऊष्मा पहले नियत होती है जब हीलियम फर्स्ट की सामान्य पर, फिर अधिकतम इसकी क्या है, कम होती है सेकंड की। तो यहाँ क्या लिखोगे, विशिष्ट ऊष्मा पहले नियत व फिर अधिकतम होती है, और जब इसकी लिखोगे तो क्या, विशिष्ट ऊष्मा न्यूनतम या लगभग शून्य के बराबर होती है। ठीक है, ये तो क्या होता है, घर्षण के प्रवाहित होगा, और इसमें क्या होगा, ये बिना घर्षण के प्रवाहित होती है। दूसरा ये क्या है, जो फव्वारा प्रभाव है आपका, फाउंटेन इफेक्ट हुआ, ऊष्मीय यांत्रिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता, और ये क्या है, दोनों को फाउंटेन इफेक्ट भी और थर्मल हीट इफेक्ट दोनों को क्या है, प्रदर्शित करता है, जो कि आपने अभी अभी देखा है। दूसरा एक और मेन जो है इसका फिफ्थ पॉइंट अपन देखेंगे, तो जो लिक्विड हीलियम फर्स्ट है, इसमें क्या होगा, ताप को जब कम करोगे, ठीक है, तो क्या होता है, आपका घनत्व बढ़ता है, और इसका क्या होगा, ताप को जब कम करोगे तो इसका घनत्व भी क्या है, कम होता है। डेंसिटी देखा अपन ने, ये क्या है, 0 की तरफ आती रहती है। तो ठीक है, ताप कम करेंगे तो यहाँ पर घनत्व बढ़ेगा, और यहाँ पर क्या होगा, घनत्व कम होगा। ठीक है, लिक्विड हीलियम सेकंड में। तो ये था आपका लिक्विड हीलियम फर्स्ट व सेकंड का टॉपिक जो अभी कंप्लीट हुआ है। इसके साथ ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो लिक्विड हीलियम सेकंड से जब क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो आपने फेज डायग्राम देखा था, जो प्रावस का आलेख अपन ने देखा है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, कि वहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता ही है। दूसरा डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं, तो ये पूरे आप क्या लिखोगे, लैंग्वेज में लिखोगे। जितने भी आपने इसकी प्रॉपर्टीज लिखे, उसके बेसिस पर और भी बहुत सारे आप इसके जो ये डिफरेंसेस है वो लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा इसका जो रोलिंग फिल्म वाला पार्ट वो इम्पोर्टेंट है। एक जब भी प्रॉपर्टीज आएगी, अगर कहता है कि ना हीलियम के गुणों को समझाइए, तो ये छाओ के छाओ लिखोगे, और इनकी थ्योरी से ज्यादा इनके जो ग्राफ लिए हैं वो इनके इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसको आप एक बार अच्छे से रीड करोगे, बुक से इसकी थ्योरी को रीड करना, तो आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।